गुरु से लगन कठिन है भाई। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु से मोहब्बत करनी बहुत मुश्किल है। कारण ये है कि यह हमारे जैसा ही मनुष्य होता है। वह मनुष्य जैसी ही क्रियाएं करता है, खाना पीना, पहनना। और दूसरा, हम उनकी पोजीशन यानी हस्ती को नहीं जानते। जिस तरह कुंजों की जो सार है कबूतर और कौवे नहीं जानते, बल्कि कुंजों की सार वो ही जाने जो कुंजों के साथ उड़े। सो जब तक पर्दा न खुले गुरु के साथ पूरा प्यार, पूरा भरोसा नहीं होता। लेकिन अगर प्यार हो जाए तो फिर वो शिष्य कुंदन हो जाता है, सोना हो जाता है। महात्मा डांटते भी है, फटकारते भी हैं, कई दफा अपना स्वांग भी बदलते हैं। अगर ये घबराकर छोड़ दे या फिर गुस्सा करे तो इनका अपना नुकसान होता है, ये फेल हो जाता है। जब जब महात्मा देखते हैं कि लोग ज्यादा तंग करते हैं तो डांट देते हैं। मगर किनको डांटते हैं? वो जो दुनिया की मान बढ़ाई चाहते हैं, जो संसार के पदार्थ मांगते हैं, जो बेटे और बेटियां मांगते हैं, जो कामी और क्रोधी है। जो प्रेमी है उन्हें अगर बाहर से ताड़ते भी है तो अंदर से खींचते भी है अपनी तरफ। अब सवाल पैदा हुआ कि लगन कैसी होनी चाहिए। फिर संत कबीर साहब कहते हैं, लगन लगे बिन काज न सरिए, जीव प्रलय होई जाई। जैसे पभिया प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाई। प्यासे प्राण तलफ दिन राती, और नीर ना भाई। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक गहरा प्रेम, गहरी प्रीत और सच्चा इश्क पैदा ना हो, अंदर का जब तक भेद पता ना चले, अगर पर्दा नहीं खुला तो जन्म फिर बर्बाद हो जाता है। जिस तरह अगर शिष्य मेहनत करके पास ना हो तो कितना अफसोस है। कबीर साहब कहते हैं कि जिस तरह पपीहा केवल बारिश का पानी पीता है, हजारों दरिया, कुएं, तालाब, नहरें भरी रहती है, लेकिन उनका पानी वो नहीं पीता। अगर बारिश ना हो तो वह प्यासा तड़पता रहेगा, मर जाएगा, मगर बाहर का पानी कभी नहीं पिएगा। क्योंकि उसकी कौम को लाज आती है। अपनी कौम की लाज रखने के लिए वो उसी पानी का इंतजार करता है। इसी तरह जो प्रेमी सत्संगी है उसे बादशाहत मिले, अच्छे अच्छे भोग और दूसरे सामान मिले, मगर वह गुरु को छोड़कर और कहीं नहीं जाएगा। कुछ भी मिल जाए उसको, गुरु के बदले वो कुछ भी लेना नहीं चाहेगा। जो सच्चा आशिक है वह गुरु के सिवाय और किसी से प्रेम नहीं करेगा। माँ बाप या बेटे बेटियां सब कुछ है, मगर जो दिली प्रेम है, दिली प्यार है, वो गुरु के साथ ही होता है। जैसे मिर्गा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई। शब्द सुने और प्राण दान दे, तनिको नाही डेराई। अब पपीहे का प्यार बयान करके मृग का प्यार बयान करते हैं। कहते हैं कि शिकारी जंगल में जाकर एक किस्म का बाजा बजाते हैं। मृग उस बाजे पर आशिक हो जाता है, फिदा हो जाता है और अपना सिर आके शिकारी के घुटनों पर रख देता है और अपनी जान दे देता है। वह अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं करता। हालांकि मृग आदमी के नजदीक नहीं जाता और फिर शिकारियों के नजदीक क्यों जाएगा, लेकिन जब बाजे पर वो मस्त हो जाता है तो फिर शिकारी के नजदीक आ जाता है और अपनी जान दे देता है। इसी तरह जब शिष्य गुरु की शरण में आ जाता है तो ना उसे दुनिया की भूख प्यास का ख्याल रहता है और ना ही आदर निरादर का। जब प्रेमी शिष्य गुरु की शरण में आएगा वह अपने आप को भूल जाएगा। जिस तरह जब कृष्ण भगवान विदुर के घर गए, उस समय विदुर की पत्नी नहा रही थी और गुरु की आवाज सुनकर इतना भी ख्याल ना रहा कि वो किस हाल में है, और उसी अवस्था में वो आकर प्रेम में मगन थी और दरवाजा खोल दिया। इसी तरह कई प्रेमी सत्संगी दिल में कहा करते हैं कि सतगुरु से ये कहेंगे,
वो कहेंगे, लेकिन जब गुरु के सामने आते हैं कोई भी बात याद नहीं रहती। सिर्फ गुरु ही गुरु सामने है और दुनिया का प्यार बिल्कुल खत्म। इसलिए कहते हैं कि मृग उस शब्द पर अपने आप को कुर्बान कर देता है, इसी तरह शिष्य का भी ये धर्म है कि अपने आप को गुरु पर कुर्बान कर दे। न खाना न पीना, न कोई शौक, न कोई लोक लाज, मतलब कि किसी बात का ख्याल न रहे। कोई उसे अच्छा कहे या बुरा कहे, इसका भी ख्याल न रहे। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिया की राह मन भाई, पावक देख डरे वे नाही, हस्त बैठ शरमाई। जिस तरह जब किसी पतिव्रता स्त्री का पति गुजर जाता था, ये पुराने समय की बात है, वो उसके साथ सती हो जाया करती थी। चिता पर पहुंचकर अपने पति का सिर गोद में रख लेती थी। दूसरे लोग उसे आग लगा देते थे। अगर वह आग से डरकर भाग जाती तो परिवार वाले उसे अपने घर में नहीं रखते थे, बल्कि जो उत्तम पतिव्रता होती थी उनकी जान पति की मौत से पहले ही निकल जाती थी। यह सिर्फ उदाहरण है जो कबीर साहब ने पेश किया है, जो उस समय में प्रचलित था। इससे यही नहीं समझ लेना चाहिए कि यह संत मत या किसी प्रथा का समर्थक है। सती प्रथा के हम समर्थक नहीं है, ये सिर्फ उदाहरण पेश किया जा रहा है। एक बार की बात है, राजा भर्तृहरि ने अपने महलों में एक सती औरत की तारीफ की कि वह बड़ी बहादुर औरत निकली, जिसने अपने पति के साथ जलकर जान दे दी। तो उसकी पत्नी ने कहा कि उस औरत को चिता तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ना पहले ही मर गई। राजा भर्तृहरि ने सोचा कि मेरी पत्नी ने बड़े ऊंचे वचन कहे हैं, बहुत ऊंची बात कही है। दिल में ख्याल आया कि इसको आजमाना चाहिए। एक दिन वो जंगल में शिकार के लिए गया और अपने कपड़े लहू में डुबोकर घर भेज दिए और संदेशा दे दिया कि मेरी पत्नी से जाकर कह देना कि राजा को शेर ने खा लिया है, राजा मर गया है। जब उसकी पत्नी ने यह बात सुनी तो गिरकर बेहोश हो गई और उसने अपने प्राण त्याग दिए। राजा भर्तृहरि को बहुत अफसोस हुआ कि इतनी लायक पत्नी हाथ से खो दी। फिर उसने दूसरा विवाह कर लिया और जो दूसरी पत्नी आई वो उससे अलग थी। एक साधु जंगल से एक फल लाया जिसकी तासीर यह थी कि बूढ़ा खाए तो सदा के लिए जवान हो जाए, और उसने ये फल लाकर राजा को पेश कर दिया। राजा भर्तृहरि ने सोचा कि अगर मैंने फल खाया तो क्या फायदा, रानी को दे देता हूं। उसने सोचा कि शायद ये भी उसकी पहली पत्नी जैसी ही होगी। साथ ही ये भी बता दिया कि इसे खाने से बूढ़ा सदा के लिए जवान हो जाता है। उस रानी का प्यार एक कोतवाल के साथ था, इसलिए उसने उस फल को खुद नहीं खाया बल्कि उस कोतवाल को दे दिया। उसने सोचा कि वे सदा के लिए जवान हो जाएगा। अब परमात्मा की करनी है, रब की करनी। उस कोतवाल की दोस्ती एक वैश्य के साथ थी। वो रानी से प्रेम नहीं करता था। इस तरह वो फल फिर वैश्य के पास पहुंच गया। वैश्य ने सोचा कि मेरी सारी उम्र तो बुरे कामों में गुजर गई, मैंने फल खा लिया तो सदा के लिए इन्हीं कामों में फंसी रहूंगी, हमेशा मैं बुरा ही करता रहूंगी। क्यों ना मैं ये फल राजा को दे दूं, क्योंकि राजा तो बड़ा धर्मात्मा है, उसके राज में प्रजा को बहुत सुख मिलेगा। अगर वह सदा के लिए जवान हो गया तो प्रजा भी सदा के लिए सुखी हो जाएगी। ऐसा सोचकर उसने वो फल राजा को दे दिया। जब राजा के पास फल आया तो उसने पहचान लिया कि ये फल तो वही है जो मैंने अपनी पत्नी को दिया था। उसने वैसे से पूछा कि सच बता, ये फल तुझे कहां से मिला? कहने लगी, कोतवाल ने मुझे दिया है। राजा ने नौकर को भेजकर कोतवाल को बुलाया और पूछा कि सच बता, तुझे ये फल कहां से मिला? कोतवाल पहले इधर उधर की बातें करने लगा,
कोतवाल डर भी गया कि मैं कैसे बताऊं ये फल किसने दिया, लेकिन जब राजा ने डांटा तो बोल पड़ा कि ये फल तो रानी के पास से मुझे मिला था। बस यकीन हो गया कि वही साधु वाला फल है। उस वक्त राजा भर्तृहरि ने पहले तो अपने आप को लानत दी कि धिक्कार है मुझे, जो मैंने ऐसी पत्नी, जो पहले मेरी इतनी अच्छी पत्नी थी, उसको खोया और इस औरत के जाल में फंस गया। धिक्कार है रानी को, जो राजा को छोड़कर नौकर के साथ घूमती रही। उससे ज्यादा धिक्कार कोतवाल को, जिसे रानी मिली मगर रानी को छोड़कर वैश्य के पीछे लग गया। यह विचार कर राजा भर्तृहरि ने राजपाट त्याग दिया। जिस तरह सती आग से डरकर भागे तो फिर परिवार वाले उसे घर में नहीं रखते थे, इसी तरह कबीर साहब कहते हैं कि अगर प्रेमी शिष्य गुरु की शरण में आ जाए और फिर निंदा करे या गुरु को छोड़कर चला जाए तो उसे प्रेमी शिष्य नहीं कहा जाता। जिस तरह सती आग को देखकर डरती नहीं बल्कि खुशी खुशी चिता के ऊपर बैठ जाती है, इसी तरह कितनी ही मुश्किलें आए, दुख आए, क्लेश आए, शिष्य गुरु को नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब उन दिनों लोग तोड़ेदार बंदूक से शिकार खेलते थे। उसके बाद फिर निकली पत्थर कला, जिसको चकमक से आग दी जाती थी। उस जमाने में पत्थर कला बंदूक निहायत कीमती मानी जाती थी। गुरु गोविंद सिंह जी के समय का ये वाकया है कि एक डल्ला बराड़ कौम का सरदार था। उसने गुरु साहब से कहा कि आपने युद्ध में मुझे क्यों याद नहीं किया? मेरे पास मालवा के बड़े बड़े जवान थे, अगर आप बुलाते तो कभी हार नहीं होती। गुरु साहब ने कहा कि डल्ला, मालिक का भाना ही ऐसे था। डल्ला ने उत्तर दिया कि नहीं महाराज, आपने गलती की। इत्तेफाक से एक शिष्य ने पत्थर कला बंदूक लाकर उसी वक्त महाराज को पेश की। जब वह शिष्य बंदूक लेकर आया तो गुरु साहब ने कहा कि डल्ला, कोई जवान ला, आजमा कर देखेंगे फिर बंदूक का निशाना ठीक बैठता है या नहीं। डल्ला ने कईयों से कहा, लेकिन सबने जवाब दे दिया, एक भी ना आया। आखिर आकर गुरु साहब ने कहने लगे कि महाराज, गुरु साहब से कहा कि गुरुजी, उनमें से तो कोई भी नहीं आया। तो गुरु साहब ने कहा कि अच्छा डल्ला, तू ही आ जा। डल्ला ने जवाब दिया कि महाराज, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। गुरु साहब ने कहा, डल्ला, तेरी कौम में से तो कोई भी नहीं निकला, फिर तू किस तरह कहता था कि अगर तुझे बुलाते तो हारना होती? अब क्या बोले हो? आखिर गुरु साहब ने कहा कि अच्छा जाओ, हमारे तबेले में कोई है तो बुला लाओ। वहां दो शिष्य मौजूद थे, एक तो पगड़ी बांध रहा था और दूसरा केस संवार रहा था। जब डल्ला ने गुरु साहब का हुक्म सुनाया तो दोनों दौड़ पड़े। एक के केस खुले हुए थे और दूसरे की पगड़ी लटकती चली आ रही थी। भागकर आने के कारण सांस भी चढ़ गया। अब एक तो कहता है कि महाराज, इसके बिना घोड़े ठीक नहीं रहेंगे, इसलिए मुझे निशाना बनाओ। दूसरा कहता है कि नहीं महाराज, इसने चमकौर के युद्ध में बहुत काम किया था, इसलिए मुझे निशाना बनाओ। अब दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों कहते हैं कि पहले मुझे निशाना बनाओ। आखिर गुरु साहब ने कहा कि अच्छा भाई, तुम दोनों ही खड़े हो जाओ, हम बारी बारी दोनों पर निशाना लगाएंगे। जब खड़े हो गए तो गुरु साहब ने निशाना साधा। अब एक ने धक्का देकर दूसरे को आगे से हटा दिया और खुद उसकी जगह में खड़ा हो गया। गुरु साहिब उनको मारना तो चाहते नहीं थे, गोली दोनों के सिर के ऊपर से निकाल दी और डल्ला से कहा कि देख, इसका नाम है शिष्य। यह शिष्यता है, इसको प्यार कहते हैं। हर एक यही चाहता है
कि शुक्र है अगर गुरु साहिब मुझे सूट कर दे। अगर आदमी तन मन और धन की परवाह करता है तो गुरु का शिष्य नहीं हो सकता। अगर गुरु पर अभाव आता है तो भी शिष्य से वो गिर जाता है। गुरु का शिष्य वो है जो किसी भी चीज की परवाह न करे, न तन की, न मन की, न धन की। गुरु को जो जरूरत है, जो खुशी से दे सके, वही शिष्य है। दो दल सम्मुख आन जुड़े हैं, पूरा लेत लड़ाई। टूक टूक होई गिरे धरनी, पर खेत छोड़ नहीं जाई। जब दो दल आमने सामने लड़ते हैं तो सूरमे का धर्म है मरना और मारना, चाहे टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े, पर लड़ाई का मैदान न छोड़े। जो मैदान छोड़ देता है वो जीत के भी हार जाता है। जीत उसी की है, उसी को माना जाएगा जो मैदान ना छोड़े। इसी तरह जब शिष्य गुरु की शरण में आ गया, फिर शिष्य का धर्म है कि सारी उम्र गुरु के हुक्म में रहे। अगर फिर भागे तो वो सूरमा नहीं, कायर है। गुरु अर्जुन साहिब भी कहते हैं, आगाह को त्राग पीछा फेर ना मोड़ा, नानक सिज इवेहा वार बहुड़ ना होवी जन्मड़ा। कहते हैं कि अगर गुरु की शरण में आ गया तो फिर आगे की ओर चल, पीछे नहीं हटना है, आगे ही बढ़ता जा। अपने मन और इंद्रियों को रोककर ऐसा अभ्यास कर कि फिर जन्म ना लेना पड़े, इस जन्म मरण से पार हो जाए। ये बहादुरी का काम है, कायरता का काम नहीं है। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय है गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ना ही तो जन्म नसाई। कबीर साहब कहते हैं, तन मन धन को कुर्बान कर दो, निर्भय हो जाओ, निर्भय होकर अभ्यास करो। भय किसका है? किसी का भय नहीं है। डरो मत, लोक लाज का डर ना रहे। लोगों से मत शर्माओ, लोग क्या कहेंगे लोगों को कहने दो। जो कुछ भी कहते हैं, जो सही रास्ता है उसको पकड़ो। दुनिया का डर ना हो, ना किसी और का। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, अगर इस तरह करोगे तो फिर परमात्मा से मिल जाओगे, और नहीं करोगे तो फिर जन्म मरण पाओगे। इसलिए जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए सतगुरु की पूरी बात माननी पड़ेगी। सतगुरु के पूरे वचनों को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। जब तक सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, पार उतारा नहीं हो सकता। सत्संग को सुन लेना काफी नहीं है, वचनों को सुन लेना काफी नहीं है, उनको अपने जीवन में उतारना पड़ता है, तब बात बनती है। और जब तक वचन जीवन में नहीं गए तब तक कोई फायदा नहीं है। तब तक तो यही है कि जैसे बर्तन उल्टा रखा हुआ है, उसके ऊपर बारिश तो हो रही है लेकिन उस बर्तन के अंदर कुछ भी नहीं गया, वो खाली का खाली रह जाता है। पानी आके वर्षा होकर चला जाता है, बर्तन वैसे का वैसा रहता है, क्योंकि वो औंधा पड़ा हुआ है। इसलिए हमें अपने बर्तन को सीधा करना पड़ता है। हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए, उस पात्रता को बढ़ाना पड़ता है, बर्तन को साफ करना पड़ता है और बर्तन को सीधा रखना पड़ता है। तब उस बर्तन में गुरु जो डालता है, तब उसको पचाएगा शिष्य, और पचाएगा, अपने अंदर ले जाएगा और फिर अपने जीवन को सफल बना लेगा।